अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करेंगे। ईस्टर इसका नाम है और नॉर्मल इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2nO2 है, जो कि रिजेम्बलेंस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेम ही जनरल फार्मूला होता है और इसमें जो मेन डिफरेंस होता है इसका वो होता है कि कार्बोक्सिलिक की तरह इसमें भी डबल ऑक्सीजन तो मौजूद होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक की तरह इसमें एंड में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि आर साइड चेन प्रेजेंट होती है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसका मतलब होता है कि ये हमेशा सेंटर में रहेगा और इसके राइट और लेफ्ट पर साइड चेन्स या अल्काइल ग्रुप ही होंगे, वो प्रेजेंट किए जाएंगे। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है ईस्टर में और कार्बोक्सिलिक में, अगर मैं आपको स्लाइड को थोड़ा रिवर्स करता हूँ और दिखाता हूँ जो लास्ट या प्रीवियस लेक्चर था उसके मुताबिक अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक जो है वो उसके एंड में COOH इस तरीके से एंडिंग हो रही थी यहाँ पर कि चेन उसमें एंड हो चुकी है और ये फर्दर जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, यहाँ पर मजीद चेन नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पर एंडिंग आ चुकी है। और COO जो है वो सेंटर में, और ये इसका जनरल फार्मूला था। बिल्कुल यही जनरल फार्मूला ईस्टर का भी होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि ये चेन कंटिन्यू हो सकती है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। सफिक्स आमतौर पर इसमें इस्तेमाल किया जाता है OATE इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसमें ई को रिप्लेस करेंगे हम OATE से, तो अल्केन से वो अल्कानोइड बन जाएगा। अब इसके जो रूल्स हैं वो थोड़े से चेंज हैं एज कम्पेयर टू अदर होमोलोगस सीरीज में। तो वैसे तो इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रूल्स भी हैं, लेकिन जो आपका लेवल है इंटर लेवल, उसमें जो नॉर्मली तौर पर जो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं मैं उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो उसके मुताबिक सिंपल ये कि इसका जो फर्स्ट कंपाउंड होता है उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट पर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और सेंटर में जो है वो आपके पास ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है COO। अब इसको नाम किस तरह लेते हैं उसके लिए पहले आप इसको ओपन करना सीख लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे आप इसको ओपन करेंगे, जस्ट लाइक बिल्कुल जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को ओपन किया था बिल्कुल वैसे ही इसको ओपन भी करेंगे और इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन के टॉप के ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और एक ऑक्सीजन जो होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। अब इसमें आप इस तरह इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए कि एक ऑक्सीजन के साथ एक साइड चेन अटैच होगी और दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पर साइड चेन अटैच होगी। अब इसको इस तरह देख लीजिए कि ऑक्सीजन के साथ जो साइड चेन अटैच होगी उसको आप अलग नाम देंगे और कार्बन के साथ जो साइड चेन अटैच होगी इसको नाम आप अलग देंगे। इस तरह इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि इसमें बेटा कंप्लीट नंबरिंग नहीं कर सकते हम कि हम लेफ्ट से नंबर स्टार्ट करते हुए राइट पे चले जाएं या राइट से नंबर स्टार्ट करते हुए लेफ्ट पे चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेंटर में ऑक्सीजन आ रहे हैं और ऑक्सीजन को नंबर हम नहीं दे सकते, हम सिर्फ कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनको ही नंबर दिए जाते हैं। तो हम जैसे एग्जाम्पल अगर इसमें नंबर 1 कह रहा हूँ तो मैं इसको नंबर 2 नहीं बोल सकता क्योंकि सेंटर में क्या आ रहा है ऑक्सीजन। इसी तरीके से अगर मैं इसको नंबर 1 बोल रहा हूँ इसको नंबर 2 बोल रहा हूँ तो इसको मैं नंबर 3 नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सेंटर में ऑक्सीजन आ रहा है। इसलिए इसमें नंबरिंग जो होगी वो नॉर्मली तौर पर हम नहीं करते, ठीक है। इसमें इस चेन को हम अलग काउंट करेंगे और इस चेन को हम लोग क्या करेंगे वो अलग काउंट करेंगे। तो जो सिंपल इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ये वाला जो रूल होता है वो अगर अप्लाई करेंगे तो इसको इजीली इसको हम समझ सकते हैं। अब इसमें इस चेन को हमने अलग पढ़ना है और इस चेन को हमने कार्बन के साथ मिलाकर अलग काउंट करें। अब इसमें नाम किसका पहले देना है, तो जो ये जो सिंपल चेन होगी इसका नाम हम पहले देंगे। तो बेटा ये CH3 मिथाइल है तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद इस चेन को हम इस कार्बन के साथ मिला के पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये डबल कार्बन है तो हम इसको इथेन इथेन पढ़ेंगे। और आखिर में जो ई होगा उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, OATE के साथ, तो ये बन जाएगा इथेनोएट। इसमें कहीं भी नंबर देने की फिलहाल जरूरत आपको नहीं है क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि सिंपल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर हम क्वांटिटी को बढ़ा दें कार्बन की तो रूल्स वही रहेंगे कि ऑक्सीजन के साथ जो चेन लगी होगी चाहे उसमें जितने मर्जी कार्बन आ जाए उसको हम अलग काउंट करेंगे और जो कार्बन के साथ चेन होगी उसको हम कार्बन के साथ मिलाकर अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले नाम हम इसका देंगे तो ये बेटा इथाइल है तो हम इसको इथाइल पढ़ेंगे, और इसमें 2 कार्बन है तो उसको हम लोग इथेन और OATE का इजाफा करेंगे तो इथानोएट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे स्टडी करें, अब इसमें कुछ मजीद सिंपल चेंज बताई गई हैं यहाँ पर, ये सीक्वेंस वाइज बिल्कुल
स्ट्रेट चेन बताई गई है, 3 इसमें कार्बन आपके पास आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये प्रॉप बन जाएगा, तो इसको प्रोपाइल पढ़ेंगे हम। और इसमें 2 कार्बन है तो हम इसको पढ़ेंगे बेटा इथानोएट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन में आपके पास 4 कार्बन से, तो हम इसको ब्यूटाइल पढ़ेंगे। और इसमें 3 कार्बन से हमको प्रोपानोएट को पढ़ा जाएगा। अब यहाँ रूल नंबर जो नंबर 5 और 6 है, इसमें 2 रूल्स हम चेंज करेंगे। ये इंटरेस्टिंग रूल है, जरा इसको जरा देखिएगा कि इसको ओपन करना है। अब ये ओपन करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको स्टार्टिंग में आयुपेक में सिखाया गया था कि जैसे सी एच यहाँ पर मेंशन किया है तो आप इसको सी एच लाइक दिस वन ऐसे मेंशन कर देंगे इसको। और आप अगर काउंट करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है कार्बन के साथ, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है 1 हाइड्रोजन के साथ, और एक जो हो रही है वो ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो कार्बन यहाँ पर टोटल जो बॉन्ड बना रहा है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी 2 वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है। बाकी जो 2 वैलेंसीज बचेंगी वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में फिल करेंगे और एक अपर फिल कर दीजिए। तो ये 2 CH3 आप यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से आपको दिए भी सिर्फ 2 CH3। अब यहाँ पर आपने एक लॉजिक को डिस्कस करना है जो कि हम पहली दफा आपको पढ़ा रहे हैं, वो ये कि अगर 3 कार्बन अटैच है, लेकिन 3 कार्बन बेटा इस तरीके से नहीं है, सीक्वेंस वाइज नहीं है, हालांकि इसमें भी 3 कार्बन है, हाइड्रोजन जो है इसमें भी 7 है, इसमें भी ऐसा ही है, 7 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है। ये बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि ये प्रोफाइल है, लेकिन हम इसको सिंपल प्रोफाइल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर हम इसको सिंपल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो बेटा फिर इसमें और इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंस के लिए हम इसको शो ऑफ करते हैं कि हम इसको पढ़ते हैं आइसो प्रोफाइल। यानी अगर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग पहले कार्बन से अटैच है, मतलब एंडिंग से अटैच हो, तो हम उसको सिंपल पढ़ेंगे, नॉर्मल, वो नॉर्मल प्रोफाइल है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जो है वो ऐसे कार्बन से अटैच है कि जो कि अगर हम यहाँ से पढ़ें तो वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से पढ़ें तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो हम इसे पढ़ेंगे आइसो प्रोफाइल। मतलब अगर चेन के साथ एक सैड चेन आ जाए तो हम उसको आइसो का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया, तो ये बन जाएगा बेटा आइसो प्रोफाइल बन जाएगा। इसका नाम देने की वही लॉजिक है कि 2 कार्बन है तो हम इसको इथेनोएट ही पढ़ें। अच्छा, अब इसी में एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर बिलफर्ज इसमें हम ये कर लें कि एक यहाँ पर और कार्बन लगा, मतलब ये CH3 है तो हम इसको कर देते हैं CH2 कुछ देर के लिए, मतलब इस तरह ये लिखा हुआ है CH2 CH3, तो ये हम यहाँ लगा देते हैं, ये CH हो जाए, ये CH2 हो जाए, और यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं CH3 लगा देते हैं अगर हम, तो बेटा इसमें टोटल जो है वो 4 कार्बन आ जाएंगे, तो फिर हम इसे पढ़ेंगे आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल वन साइड चेन की वजह से। अब ये आपके पास है एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, कार्बन प्रेजेंट है आपके पास, आपने कार्बन को मेंशन किया क्योंकि और कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो आपने सिंपल कार्बन लिखा। अब कार्बन की एक वैलेंसी सिर्फ फिल हो रही है ऑक्सीजन के साथ, बाकी इसकी कितनी वैलेंसी बच जाएंगी, 3 वैलेंसी बच जाएंगी, तो 1 2 एंड 3, इसकी 3 वैलेंसी बच गई। और इन तीनों के साथ डेफिनेटली क्या अटैच होगा, CH3 ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा। तो CH3 ग्रुप को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अटैच करवा देंगे इस तरीके से, CH3 CH3 या CH3, क्योंकि यहाँ पर 3 CH3 है तो हम यहाँ पर 3 इस्तेमाल करेंगे। अब इसका भी जो है कॉमन नाम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब कॉमन नाम के तौर पर हम जो नाम लेंगे वो क्या लेंगे कि हम इसको जो किस जिस कैटेगरी में लेके आएंगे वो लेके आएंगे टर्बुटाइल। अब ये टर का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, टर का वर्ड अराइज होता है बेटा टर्जरी से, कि अगर इसको इस तरह समझ लीजिए कि कार्बन के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, अगर कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और उस कार्बन की 3 वैलेंसी जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो या फिल अप हो, अल्काइल ग्रुप से मतलब है कार्बन लगा या साइड चेन लगी है, तो अगर 3 साइड चेन अराउंड में लगी हुई होगी तो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं टर्जरी, मतलब टर्जरी का शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे टर, तो हम इसको पढ़ेंगे टर ब्यूटाइल। और इथेनोएट मतलब इसमें हम सिंपल नाम ही इसको देंगे कि 2 कार्बन है और वही इथेनोएट बन जाएगा। तो ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स आपके एग्जाम्स में आते हैं वो 5 नंबर और 6 नंबर को ज़्यादातर इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर चेन बढ़ भी सकती है, मतलब यहाँ पर 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन आ सकते हैं, तो उसके लिहाज से हम यहाँ पर चेंज करते रहेंगे, इथानोएट, प्रोपानोएट, ब्यूटानोएट, पेंटानोएट, हेक्सानोएट लिख सकते हैं। यहाँ जो आमतौर पे होता है वो या तो सिंगल साइड चेन होती है या फिर ये जो डबल साइड चेन है ये होती है, इसको पढ़ते हैं हम लोग टर्ब्यूटाइल, इसको पढ़ेंगे बेटा आइसोप्रोपाइल। इसका ख्याल रखिएगा, ये ज़्यादातर रिपीट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है अपना होमोलोगस सीरीज, वो है बेटा ईथर। ये आप इसको डिस्कस कर रहे हैं। ईथर भी आप गौर से देखें तो CnH2n और ऑक्सीजन एक है इसके अंदर। ईथर जो होता है वो बेसिकली अल्कोहल का जनरल फार्मूला जो होता है वो भी इसी तरह का होता है, तो ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। जिस तरह
कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर जो हमने पढ़े वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, इस तरह ईथर और अल्कोहल भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें भी राइट और लेफ्ट पर चेन्स होती हैं और सेंटर में ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल ईस्टर की तरह इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके लिए हम बड़ा यूनिक सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अल्कोक्सी, ऑक्सी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑक्सी ई से रिप्लेस नहीं होगा बल्कि ANE, ओवरऑल कंप्लीट जो है, जो आपके पास सुफिक्स होता है ANE, उसको रिप्लेस करेंगे हम OXY से। अब इसमें ये इसका सिंपल कंपाउंड है CH3 सिंपल कंपाउंड, पहला कंपाउंड है इसका, दोनों तरफ साइड चेन्स है। इसमें ये लॉजिक होती है कि जिस तरफ कार्बन कम होता है, पॉइंट को जरा समझिएगा, जिस तरफ कार्बन की क्वांटिटी कम होगी राइट पर या लेफ्ट पर, उस कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ते हैं। जिस तरफ कार्बन की क्वांटिटी कम होती है उस कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे और दूसरे कार्बन को अलग पढ़ेंगे। तो आप हम काउंट कर लेते हैं कि ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट पर कितने कितने कार्बन है। अब इत्तेफाक है कि दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो हमारी मर्जी होगी हम किसी भी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे। तो हम इस कार्बन को सपोज कर लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ पढ़ रहे हैं, तो हम इसको मिथाइल नहीं पढ़ेंगे या इसको मिथेन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ANE को ऑक्सी से रिप्लेस कर देंगे। तो हम इसको बोलेंगे बेटा मिथॉक्सी बोलेंगे, जैसे लाइक मिथेन और मिथॉक्सी। सो इसको पढ़ेंगे हम लोग मिथॉक्सी पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये जो चेन है, अब डेफिनेटली ये बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि ये मिथाइल है, लेकिन बेटा याद रखिएगा कि CH3 या कोई भी चेन यहाँ पर जो होती है, अगर हम उसको पहले पढ़ते हैं तो हम उसके लिए जो रूल है वो प्रीफिक्स के रूल अप्लाई करते हैं। मतलब उसके लिए हम पढ़ेंगे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, YL लगाते हैं। लेकिन अगर इसी चेन को हम एंड में पढ़ेंगे तो एंड के लिए हमेशा हम ANE का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उसके लिए हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। सो अब किसका नाम पहले देना है किसका नाम बाद में देना है, तो जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच होगी इसको नाम हम पहले देंगे, और जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं होगी, जो सिंपल चेन होगी या जो पेरेंट्स चेन होगी, उसका नाम हमेशा आखिर में दिया जाएगा। ये ईस्टर से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट रूल है। ईस्टर में ये बताया गया था कि जो सिंपल चेन होती है उसका नाम पहले आएगा और जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होती है उसका नाम बाद में आएगा। यहाँ अपोजिट है बिल्कुल, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो हमेशा पहले लिखेंगे और जो सिंपल चेन होगी वो हमेशा बाद में। सो इसको पढ़ेंगे बेटा मिथॉक्सी, ये हमने लिख दिया मिथ ऑक्सी, और ये सिंपल चेन है इसको पढ़ेंगे मिथेन। इसको मिथाइल नहीं पढ़ेंगे बेटा, अगर ये पहले लिखना होता तो फिर हम इसको मिथाइल पढ़ते, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग रूल्स के मुताबिक इसको बाद में लिखेंगे तो हम इसको मिथेन पढ़ेंगे। अब इसमें भी इत्तेफाक है, डबल डबल कार्बन है दोनों तरफ, तो हमारी मर्जी हम जिस कार्बन को मर्जी अटैच कर लें इसके साथ, तो हम ये दो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा इथॉक्सी और ये हो जाएगा सिंपल इथेन। अब यहाँ पर चेंज है कि यहाँ पर वन कार्बन है और यहाँ पर डबल कार्बन, तो इसको हम ये पढ़ सकते हैं कि ये जो सिंपल कार्बन है यहाँ पर कम क्वांटिटी में कार्बन है, इस कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा बेटा मिथॉक्सी, और ये बन जाएगा सिंपल क्या इथेन बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन। अब कार्बन की क्वांटिटी जब बढ़ेगी अब इसमें नंबरिंग की जो लॉजिक है वो भी अप्लाई कर दो। अब ये जो चेन से इस तरफ है ये डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे क्योंकि बेटा इसमें कार्बन की क्वांटिटी कम है, तो हम इसको पढ़ेंगे इथॉक्सी। अब आपने बताना ये कि ये जो ऑक्सीजन है ये जिस कार्बन से अटैच है इसको नंबर कौन सा देंगे, तो नंबर डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे जहां से ऑक्सीजन करीब तरीन होगा, क्लोजेस्ट होगा। अब ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से अटैच है तो डेफिनेटली यहीं से क्लोजेस्ट है वो, तो यहाँ से आप नंबर देंगे कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है तो हम इसको बोलेंगे 1, और इसका नाम क्या है इथॉक्सी, मतलब ये जो इथॉक्सी है ये पूरे का पूरा जो कंपाउंड है ये फर्स्ट कार्बन से अटैच है इसलिए 1 इथॉक्सी लिखेंगे। टोटल कार्बन यहाँ पे कितने बेटा 3 है तो हम इसको बोलेंगे प्रोपेन। अब इसी लॉजिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अब थोड़ा मुश्किल की तरफ भी चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स भी आप देखेंगे कि आप देखें यहाँ पर कि ऑक्सीजन के एक तरफ सिर्फ एक ही कार्बन है जबकि ऑक्सीजन की दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर टोटल जो है वो 4 कार्बन है। अब इन 4 कार्बन में से आप ये देखेंगे कि किस कार्बन के साथ जो है वो ऑक्सी जो है वो अटैच है, ये ऑक्सी है, ये अटैच है बेटा इस कार्बन से, तो नंबर आप यहाँ से देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इस तरह आप उसको दो तरह से नंबर दे सकते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक आपने क्या लेनी है स्टेट चेन होगी। सो 1 2 एंड 3 लॉन्ग चेन भी हो गई और ये स्टेट चेन भी हो गई। अब जब आप नाम देंगे तो ख्याल रखिएगा कि आपने मिथॉक्सी का नाम भी देना है और आपकी जो साइड चेन है जिसको नंबर नहीं मिला, मिथाइल जिसे बोल रहे हैं, इसको भी आपने नंबर देना है, इसकी पोजीशन को भी शो करना है। सो अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी कि इन दोनों में से किसको इम्पोर्टेंस दी जाए। देखो बेटा नंबर के लिहाज से तो देखा जाए तो ये आपके पास क्या आ गया फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो जो जहां से करीब होगा नंबर वहां से मिलेगा। तो अपना ऑक्सी जो है फर्स्ट पोजीशन पर है तो नंबर तो यहीं से मिलेगा।
ये तो होगी एक लॉजिक। नाम लिखना है आप, तो याद रखिएगा कि नाम के लिहाज से आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर का ख्याल रखना है कि ये मिथाइल है और ये मिथॉक्सी है। दोनों के स्पेलिंग देखा जाए तो ये शुरू के जो लेटर्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, METH बिल्कुल सेम सेम आ रहा है। तो हम ओ को देखेंगे तो ये ओ है और ये वाई है, तो ओ के लिहाज से हम मिथॉक्सी को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो मेथॉक्सी को जब पहले लिखेंगे तो हमें इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो हमने फर्स्ट मेथॉक्सी लिखा। मिथाइल जो है वो सेकंड पोजीशन पर है तो हमने लिखा टू मिथाइल। बाकी 3 कार्बन है तो हमने लिख दिया सिंपल प्रोपेन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए CH3 के साथ O आ गया। देखो अब यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन अटैच नहीं किया। जितनी भी एग्जाम्पल प्रीवियस दी थी उसमें ऑक्सीजन जो हो रहा था वो सेंटर में आ रहा था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन को यहाँ पर नहीं बल्कि इस तरह की आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास आ रहा है, तो आपने इस एक सिंगल कार्बन को ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ेंगे मिथॉक्सी, और ये साइड चेन हो जाएगी मिथाइल, ये हो जाएगा ब्रोमाइड। जो जहां से करीब होगा नंबर वहां से। अब मिथॉक्सी को देखा जाए तो वो नंबर 2 पे प्रेजेंट है, अगर ब्रोमाइड को देखा जाए या ब्रोमो को देखा जाए तो वो नंबर 1 पे प्रेजेंट है। तो जो जहां से करीब होगा नंबर वहां से। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होता है कि इसमें अल्कोक्सी ग्रुप आ जाए, मतलब मिथॉक्सी आ जाए या इथॉक्सी आ जाए, मिथाइल आ जाए या इथाइल आ जाए, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो आ जाए, तो ये तीनों जो होते हैं वो एक ही कैटेगरी में लिए जाते हैं। तीनों जो हैं वो एक ही कैटेगरी में लिए जाते हैं, इनमें से कोई सुपीरियर नहीं है। तो इनमें से इन ग्रुप ऑफ एटम में से जो करीब तरीन होगा वहां से आप नंबर स्टार्ट करें। तो ये करीब तरीन है तो नंबर यहीं से स्टार्ट है। और अगर टाई हो जाएगा कि यहाँ से भी करीब है यहाँ से भी करीब है, फिर हम डेफिनेटली अल्फाबेटिकली ऑर्डर को देखें। तो जनाब ये आपका करीब है तो नंबर यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो जो जो जिसकी पोजीशन है आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और नाम लिखते हुए ख्याल कीजिएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर का ख्याल। अब ये मिथॉक्सी है, ये मिथाइल है, इनका तो आपको बता दिया कि मिथॉक्सी हमेशा पहले आता है, मिथाइल हमेशा बाद में आता है। अब ब्रोमो जो है वो इन दोनों से पहले आएगा, वजह क्योंकि उसमें बी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक पोजीशन बतानी पड़ेगी। 1 ब्रोमो। मिथॉक्सी पहले आएगा तो किस पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे, तो 4 मिथॉक्सी। फिर मिथाइल आएगा सेकंड पोजीशन पे तो 2 मिथाइल। सबके नाम भी बता दिया आपने और सबकी पोजीशन भी यहाँ पर शो ऑफ कर दी। जो कंप्लीट चेन आपके पास है उसका नाम, उसमें 5 कार्बन है तो हमने लिख दिया उसको पेंट एन लिख दिया। अब यहाँ पर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन रूल आपको बताए गए। अब यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन अटैच है, ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन अटैच है, ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन अटैच है। तो ये कम कम कार्बन है तो इनको ऑक्सीजन के साथ पढ़ा जाएगा, जबकि इसमें कार्बन की चेन जो है वो ज्यादा है। सो इसको पढ़ेंगे मिथॉक्सी, ये भी बेटा मिथॉक्सी, ये इथॉक्सी। अब अगर इथॉक्सी देखें तो इस कार्बन से अटैच है जो कि नंबर 2 पे आ रहा है, और मिथॉक्सी देखें तो इस कार्बन से अटैच है जो कि नंबर 1 पे आ रहा है। इसलिए चेन का नंबर जो है वो यहाँ से स्टार्ट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इथॉक्सी में ई आ रहा है और मिथॉक्सी में एम आ रहा है, तो इथॉक्सी को पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक। पोजीशन बताएंगे यहाँ पर, ये फोर्थ पोजीशन पर है क्योंकि यहाँ से काउंट करेंगे आप, ये फोर्थ पोजीशन बनेगी। सो 4 इथॉक्सी और मिथॉक्सी क्योंकि 2 मिथॉक्सी है इसलिए आप लिखेंगे डाईमिथॉक्सी। किस किस पोजीशन पर है, 1 पर भी है और 2 पर भी, तो लिखेंगे 1 2 डाईमिथॉक्सी। टोटल कार्बन की काउंटिटी बेटा 5 है तो पेंट सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लिखते हैं। तो बेटा ये रूल्स हैं ईथर के जो कि आपने आपको पढ़ाए गए। इसमें बस 2 पॉइंट्स मेन याद रखिएगा, जहां जिसकी तरफ ऑक्सीजन की अपोजिट साइड में जिस तरफ कार्बन की क्वांटिटी बेटा कम होगी, जिस तरफ कार्बन की क्वांटिटी कम होगी उसको अपने ऑक्सीजन के साथ मिला के पढ़ना है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि मिथॉक्सी हो इथॉक्सी हो जो भी वर्ड हो या जो भी आपके पास ग्रुप ऑफ एटम बन जाए, तो नंबर खासतौर पर ख्याल रखिएगा कि वो जिस तरफ से करीब होगा नंबर वहां से। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, अगर अल्कोक्सी ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप ये तीनों एक साथ आ जाएं तो आपने तीनों में से कोई सुपीरियर नहीं है, ये याद रखिएगा। तीनों में से जो जहां से करीब होगा नंबर वहां से मिलेगा, और जब इसको लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक लिखेंगे। ये कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इसको जरा देख लीजिएगा बेटा। इसमें ईस्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है, ईथर भी इन्वॉल्व हो रहा है, ईस्टर है, ईस्टर है, ठीक है, ये आपके पास ईथर भी आ रहा है बीच में, तो इसको जरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसमें बस ये जो वर्ड है, ये जो कंपाउंड है आपके पास C6H5, ठीक है, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखिए कि C6H5 को हम बोलेंगे फिनाइल। ठीक है, फिनाइल बोलेंगे इसको, फिनाइल। तो ये फिनाइल हो जाएगा, और ये आपके पास 2 कार्बन है तो हम इसको पढ़ेंगे बेटा
दो कार्बन को इथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड की वजह से एन पढ़ेंगे तो ये इथेन बन जाएगा, और ऑक्सीजन डबल आपको शो कर रहा है कि ये ईस्टर है, तो हम इसको पढ़ेंगे इथानोएट, तो ये बन जाएगा फिनाइल इथानोएट। ये हो जाएगा फिनाइल, ये हो जाएगा बेटा इथानोएट। इसी तरीके से ये लेटर यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब इसके साथ क्योंकि ऑक्सीजन अटैच हो गई है, तो हम इसको फिनाइल के साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे फिनॉक्सी भी पढ़ेंगे, फिनॉक्सी पढ़ सकते हैं, फिनॉक्सी पढ़ेंगे इसको, ये फिनॉक्सी हो जाएगा, फिनाइल से फिनॉक्सी हो जाएगा, और बाकी जो चेन में जो भी नाम होगा वो आप उस हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।